ये ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी का हमारा फौरी और मुख्तसर खुलासा है। सच पूछें तो ये कहानी अब सिर्फ एक आम सी मोहब्बत की तकोन नहीं रही, बल्कि दोस्ती, धोखे और जिंदगी मौत की ऐसी सनसनीखेज कशमकश बन चुकी है जो आपके होश उड़ा देगी। पहला बड़ा मोड़, अंधी मोहब्बत और धोखा। देखिए, गुलाम अपनी मोहब्बत सुंदरी को लेकर भागने ही वाला होता है कि दाजी नादानिस्ता सुंदरी को अपने घर बुलाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। बादशाह, जो खुद सुंदरी के इश्क में पागल है, दोनों को देखकर अपना आपा खो बैठता है और सुंदरी के इनकार पर गुस्से में आकर अपने ही दोस्त गुलाम को बेतहाशा मारकर कैद कर देता है। जरा सोचें, क्या मोहब्बत वाकई इंसान को इतना अंधा कर देती है? दूसरा अहम नुक्ता, बदला और खून का रिश्ता। इधर बादशाह का ध्यान बंटता है और कुर्बान, जिसकी बेटी का रिश्ता बादशाह ने ठुकराया था, तैश में आकर उसे गोली मार देता है। अस्पताल में बादशाह का बहुत खून बह जाता है और जानते हैं उसे कौन बचाता है? जी हाँ, वही गुलाम। वो रस्सियां तोड़कर पहुंचता है और अपना खून देकर बादशाह की जान बचा लेता है। मतलब जिस शख्स ने आपको मारने की कोशिश की, क्या आप वाकई उसकी जान बचाएंगे? तीसरा नुक्ता, बहुत बड़ी कुर्बानी और नया सस्पेंस। बादशाह के होश में आते ही गेम बिल्कुल पलट जाती है। गुलाम वफादारी के बोझ तले बादशाह से माफी मांगता है और सुंदरी उसे सौंप देता है। फौरन निकाह शुरू होता है, लेकिन जैसे ही मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे होते हैं, अचानक सुंदरी को चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। मंजिल के बिल्कुल करीब आकर ये कैसा मोड़ है? क्या यह वाकई कोई बीमारी है या सुंदरी की कोई नई चाल? बादशाह की जान और गुलाम की दोस्ती तो बच गई है, लेकिन निकाह के मंडप में गिरने वाली सुंदरी ने साबित कर दिया है कि इस मोहब्बत की कहानी का अंजाम अभी बहुत दूर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी के नेक्स्ट एपिसोड की। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आपको अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अब जैसे ही सुंदरी की मां की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, तो इस पर गुलाम उसे अपनी शादी छोड़कर हॉस्पिटल में ले आता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से बीपी इनका लो हो गया था, उसी वजह से चक्कर खाकर गिर गई थी, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इस पर सुंदरी भी हंस देती है और अपनी मां के गले लग जाती है। तो इस पर सुंदरी की मां कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी शादी खराब कर दी, मैं एक ऐसी मां हूँ। इस पर सुंदरी कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं। तो सुंदरी की मां कहती है कि तुम लोग यहीं पर मौलवी साहब को बुला लो और हम लोग यहीं पर निकाह पढ़ा देंगे। तो फिर गुलाम ऐसा ही करता है और वो मौलवी साहब को ले आता है और फिर वहीं पर मौलवी साहब गुलाम और सुंदरी का निकाह पढ़वा देते हैं, जिसके बाद सब लोग खुश होते हैं। वहीं पर बादशाह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है कि वो तो सुंदरी को चाहता था और सुंदरी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन गुलाम ने उसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया, क्योंकि उसने सुंदरी के साथ शादी कर ली है और अब कभी भी वो सुंदरी को अपना नहीं सकता। इसके बाद बादशाह के बहुत ही गंदा ख्याल आता है और वो सोचता है कि अगर मैं गुलाम को मार दूं तो इसके बाद मैं सुंदरी को हासिल कर सकता हूं। वैसे तो सुंदरी मुझे नहीं मिल सकती, लेकिन सुंदरी कहती है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा के लिए गुलाम से प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहूंगी। बादशाह का बाप भी यही चाहता था कि मेरे बेटे की शादी कभी भी सुंदरी के साथ ना हो, क्योंकि इसके साथ उसके इलाके में बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि लोग उसको कहेंगे जिसके ना बाप का पता है और ना माँ का पता ही नहीं है तुम्हारी बहन की बेटी भी है या नहीं, और तुमने इसे अपनी बहू बना लिया है। और इसी डर की वजह से वो बादशाह को कहता है कि तुम उस लड़के से कभी भी शादी नहीं कर सकते, लेकिन बादशाह तो कहता है कि आप जो मर्जी कर लें, मैं उसी लड़के के साथ ही शादी करूंगा और मैं इसके साथ ही खुश रहना चाहता हूं। और दोस्तों, उम्मीद आपको देखने को मिलेगा कि शादी के बाद जैसे ही गुलाम और सुंदरी अपने घर की तरफ रवाना होते हैं, तो रास्ते में बादशाह उन दोनों का रास्ता रोक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अभी सुंदरी और गुलाम एक हो जाएं। वहां पर बादशाह गाड़ी पर गोलियां चला देता है, से गुलाम जख्मी हो जाता है और फिर सुंदरी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस आकर बादशाह को अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस वालों को पता चलता है कि बादशाह का मिस्टर है, तो फौरन उसे छोड़ देते हैं और उसके बाद बादशाह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर गुलाम